Chapter 20, Story Writing. Story writing and hence the art of writing. A good writer is sensitive person who receives the gather elements of his her writing from very common things. स्टोरी राइटिंग एक लिखने की कला को विकसित करती है हमारी, और एक जो अच्छा राइटर है, वो जो अच्छा लेखक है, वो हर अपने जो अराउंड्स है, एलिमेंट्स है, उन हर चीज के प्रति सेंशियस रहता है, फील करता है, और कॉमन चीजों के ऊपर वो लिखता है. इवन सीइंग ए पिक्चर, ए गुड राइटर कैन राइट ए गुड स्टोरी. कोई पिक्चर दिखाई दे रही है, वो उसके ऊपर भी स्टोरी लिख सकते हैं. ए गुड स्टोरी राइटर राइट सिंपली बट लाइवली एज इफ शी इज टेकिंग द टॉकिंग टू द रिवर. जो अच्छा लेखन होता है उसकी क्वालिटी क्या होती है कि वो सिंपल होता है और बिल्कुल साधारण लैंग्वेज में होता है, और ऐसा फील होता है पढ़ने वाले को कि वो हमसे बातें कर रहे हैं. ए गुड स्टोरी इज ए गुड पिक्चर इन वर्ड्स टू. ए गुड स्टोरी एक गुड पिक्चर भी होती है. Some hints to help story writing are given. While you are writing a story, you must have a clear idea on the subject matter of your story. जिस विषय पर भी आप लिखना चाह रहे हैं, उसके बारे में आपके पास क्लियर आइडिया होना चाहिए. चूज ए गुड एंड अट्रैक्टिव टाइटल. एक अच्छा और अट्रैक्टिव टाइटल चूज कीजिए. सिंपल लैंग्वेज फ्रेज यूज कीजिए. प्रॉपर वर्ड्स टू एक्सप्रेस द प्रॉपर इमोशन. प्रॉपर इमोशंस के लिए प्रॉपर वर्ड चूज कीजिए. नेवर रिपीट द सेंटेंस और सेम आइडिया. बार बार किसी सेंटेंस को ना रिपीट कीजिए, ना कि आइडिया को. राइटिंग शुड बी लॉजिकल. लॉजिक होना चाहिए. देयर शुड बी बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड. स्टार्टिंग होनी चाहिए, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन सा होना चाहिए, फिर मिडिल में सारा उसका टॉपिक का बारे में होना चाहिए जो आप लिखना चाह रहे हो, और फिर अंत में कंक्लूजन टाइप होना चाहिए. यूज डायलॉग फॉर द करेक्टर. करेक्टर्स के लिए डायलॉग भी यूज कर सकते हैं. केयरफुली यूज योर वर्ड्स दैट दे मैच द करेक्टर हु स्पीक देम. और वर्ड्स के चूज में, वर्ड की जो चयन है, कार्य, उसमें इस तरह से ध्यान रखें कि जो आपने करेक्टर बनाया है वो उससे मैच कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, ए किंग शुड स्पीक किंगली एंड सर्वेंट शुड स्पीक वेरी फॉर्मल लैंग्वेज. राजा की जो लैंग्वेज है वो राजा की होनी चाहिए, और एक सर्वेंट की लैंग्वेज एक नॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए. अब ये हिंट दिए हुए हैं कि ए फार्मर हैड हैन golden egg, the farmer was greedy, tore open the belly, the hen died, the farmer grieved. ये फिर उसकी कहानी लिखी है. एक फार्मर के पास एक मुर्गी थी, वो रोज सोने का अंडा देती थी, तो फार्मर ने डिसाइड किया कि भाई उसका सारे अंडे एक बार में निकाल लूं, इसलिए उसने उसको उसका बेले ओपन कर लिया, तो फिर कुछ भी नहीं निकला उसमें से, मुर्गी मर गई. तो फिर वो बहुत दुखी हुआ. दूसरा एग्जाम्पल है द अनलकी फार्मर. Once there was a rich farmer. He had, ये इसके hints दिए हुए हैं. He had many fields for cultivation. He had 2 bulls for plowing his field, but unfortunately the bull died. एक फार्मर था, उसके पास बहुत सारे खेत थे कल्टीवेशन के लिए. उसके बाद 2 बैल थे खेत की जुताई के लिए. अनफॉर्चुनेटली एक बैल मर गया. द फार्मर देन डिसाइडेड टू बाय टू अदर बफेलो. ही वेंट टू द मार्केट. अच्छा, खरीदने का जिसने डिसाइड किया कि और बैल खरीद लो. He went to the market to buy them. खरीदने गया. After a long search, the farmer found 2 healthy and strong buffalo than he wanted. बहुत लंबी सर्च के बाद उसको वैसे बैल मिल गए जैसे वो चाहता था. He was rather proud of them. He bought them at a high rate. उसे बड़े अच्छे लग रहे थे, वो उनको बहुत महंगे रेट पर खरीद के ले आया. He took them home where everyone was surprised to see such elephant like buffalo. घर पे जब वो आया, सब बड़े आश्चर्यचकित हुए कि इतने हाथी की तरह के कैसे लेके आया है ये. The farmer loved and treated them very dearly. The 2 buffalo were very hardworking. They used to plow land and draw heavy loads. Farmer उन्हें बहुत प्यार करता था, उन्हें बड़े तरीके से, बड़े काइंडली उनको हैंडल करता था. वे सारा काम करते थे, वजन भी ढोते थे. The farmer and the 2 animal had a friendly relationship. उनके एक अच्छा व्यवहार, आपस में अच्छी बॉन्डिंग थी. एज इफ अंडरस्टूड वन अदर लैंग्वेज. और ऐसा था कि वो एक दूसरे की भाषा भी धीरे धीरे समझने लगे थे. जैसे हम कोई भी प्यार रखते हैं ना, ऐसा मानते हैं हम कि वो ये कह रहा है कि उसको ये चाहिए, ऐसा फील करते हैं. When there was no work, the farmer took the buffalo to field for grazing. They lived happily until one day they met a tragedy. जब उनके पास कोई काम नहीं होता था तो वो दोनों घूमने चले जाते थे फील्ड में, और वो ग्रेजिंग करते थे जो उसके बैल थे, और वे बड़ी खुशी से रह रहे थे जब तक कि उनके साथ एक दुख भरी घटना घटित नहीं हुई. One day the farmer took the animal to a field near a forest. वो उनको एक फील्ड में लेके गया, जंगल के पास. While the buffalo were grazing, buffalo graze कर रहे थे. The farmer took a nap under a tree near a bush.
फार्मर को आंख लग गई, नींद आ गई। सडनली द फार्मर awoke from his drowsiness। जैसे ही वो नींद से उठा, टू हिज हॉरर ही saw a tiger was about to attack him। तो वो डर गया, एक टाइगर उसको अटैक करने वाला था। द फार्मर टर्न पेल बट ही डिड नॉट लूज हिज सेंस। फार्मर को डर लग गया, फिर भी वो डरा नहीं, मतलब उसने अपने आप को कंट्रोल रखा। ही कॉल्ड द बफेलो विद हिज फैमिलियर कॉल। उसने बफेलो को आवाज दिया अपनी फैमिलियर कॉल में। हिज वॉइस वाज फिल्ड विद हॉरर। एज सून एज द बफेलो हैड हर्ड द कॉल, उसकी आवाज में ही डर था। और जैसे बफेलो आए, उन्होंने उसकी आवाज सुनी, वे समझ गए कि वे डर है। दे रन टू द स्पॉट, वे दौड़े। व्हेन दे रीच द स्पॉट दे saw द टाइगर। दे अटैक द टाइगर। जब वो वहां पहुंचे, उन्होंने टाइगर को देखा, दोनों ने मिलकर टाइगर पर अटैक किया। द थ्री एनिमल फॉट एंड वाउंडेड बैडली। तीनों जानवर बहुत देर तक लड़े और तीनों को चोट लग गई। आफ्टर अ फ्यू मिनट वन ऑफ द बफेलो डाइड ऑन द स्पॉट। कुछ देर बाद एक बफेलो मर गया। The farmer cried and mourned for long. The other buffalo too mourned. The farmer took the dead animal home and performed its last rites। वो रोया, वो दूसरा बफेलो भी रोया, फार्मर भी रोया। फाइनली वो उसको घर लेके आए और उसका अंतिम संस्कार किया। The other buffalo was severed shock। It stopped eating and even drinking water। It cried and cried silently। दूसरा बफेलो बहुत ज्यादा परेशान था, बहुत दुखी था। उसने धीरे धीरे खाना बंद कर दिया था, पानी पीना बंद कर दिया था और चुपचाप चुपचाप रोता रहता था। It did not allow anybody except the farmer to come near him। किसी को अपने पास नहीं आने देता था। It even attacked other pets। यहाँ तक कि वो अन्य पेट्स को भी अटैक करने लगा था। The farmer bought another buffalo to give it company, but the old did not accept the new one। अब फार्मर ने सोचा कि ये अकेला है, तो इसलिए वो एक बैल और खरीद लाए, लेकिन उसने उसकी कंपनी को एक्सेप्ट नहीं किया। वन डे द बफेलो अटैक्ड द नेबर ऑफ द फार्मर। एक दिन बफेलो ने अटैक किया फार्मर के पड़ोसी को। देन द फार्मर डिसाइडेड टू सेल इट इन द सेम मार्केट फ्रॉम वेयर ही हैड बॉट इट। फिर फार्मर ने डिसाइड किया कि ये अकेला परेशान हो रहा है, इस चक्कर में सबको मार रहा है, इसको वापस उसी बाजार में बेच आता हूँ जहां से मैंने इसको खरीदा था। He took it to the market at a minimum rate। He sold it to a man with tear in his eye। He said, "Please don't treat it as your son"। उसने मार्केट में लेके गया, एक को बहुत कम पैसों में दे दिया और ये कहा रोते हुए कि इसको मारना मत, इसे अपने बच्चे की तरह रखना। वेट हियर फॉर 15 मिनट। 15 मिनट तक यहाँ रुको। फर्स्ट लेट मी डिसअपियर देन टेक इट टू योर हाउस। मुझे यहाँ से चले जाने दो, फिर इसको लेके जाना, क्योंकि वो देख नहीं सकता था उसको लेके जाते हुए। द मैन डिड द सेम एज ही इंस्ट्रक्टेड। व्यक्ति ने वैसा ही किया। बट एज सुन एज द फार्मर हैड डिसअपियर्ड द बफेलो बिगन टू सर्च फॉर हिम। लेकिन जैसे ही वो दिखना उसको बंद हो गया, बफेलो ने उसको ढूंढना शुरू कर दिया। इट फ्रीड इटसेल्फ एंड रन वाइडली विद इट्स फैमिलियर कॉल इन सर्च ऑफ इट्स ओल्ड मास्टर। वो उससे रस्सी छुड़ा के भागा तोड़कर और अपने पुराने मास्टर की तलाश में अपनी आवाज करता हुआ, जो कि आवाज थी उसकी, उसमें चिल्लाता हुआ चला गया। वाइल इट ट्रेन दौड़ते हुए, इट मिस इट्स वे होम। वो अपना रास्ता भूल गया, उसे घर का रास्ता नहीं पता था। ऑन इट्स वे इट वेंडेड मैनी पीपल हु केम टू टेम इट। रास्ते में उसने कई लोगों से टक्कर मारी, जैसे भी ये मार ही देते हैं गाय बैल वगैरह जो भी रास्ते में आए। द पुलिस वर इन्फॉर्म। पुलिस को सूचना दी गई कि भाई एक बैल ऐसे ऐसे घूम रहा है। दे शूट इट। उन्होंने उसको मार दिया। पुलिस वाले यही करते हैं जब कोई ज्यादा जैसे ये गलियों में जो घूमते हैं, कई बार मैडनेस वाली कंडीशन हो जाती है, पब्लिक को हर्ट करने लगते हैं, तो पुलिस को बुलाना पड़ता है और पुलिस उनको पकड़ती है। जैसे भी जो भी संभव हो सकता है वो करती है। कई बार शूट करना पड़ता है तो शूट भी कर देते हैं, जैसे भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं। एंड द बफेलो एंडेड। फिर वो बफेलो मर गया। इट स्ट्रगल एंड लेफ्ट द वर्ड ऑफ मैन विद ए हॉट ब्लड इन इट हार्ट। और इस प्रकार उसने ये संसार छोड़ दिया। ये स्टोरीज हैं, हिंट्स दिए गए हैं, ये आपको कंप्लीट करनी है। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।